जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के अकारण कृपा से भी हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चरणों में पड़ी पुकारूं, एक बार तू मोहे बुला तो सही, बुला तो सही। तुम्हें छोड़ के बालक जाए कहाँ, मैया इतना बता तो सही, बता तो सही। चरणों में पड़ी पुकारूं, एक बार तू मोहे बुला तो सही, बुला तो सही। तुम्हें छोड़ के बालक जाए कहाँ, मैया तू इतना बता तो सही, बता तो सही। चरणों में पड़ी पुकारूं, बार तू मुझे बुला तो सही, बुला तो सही। तुम्हें छोड़ के बालक जाए कहाँ, मैया तू इतना बता तो सही, बता तो सही। चरणों में पड़ी पुकारूं, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ, श्री प्रवचन पीयूष जी। पेज 82। संतों ने राग द्वेष रहित होकर निष्पक्ष स्पष्ट वर्णन किए हैं।
वे अध्यात्म में रहकर अनुभूत बातें कह गए हैं। ब्रह्म द्वेषी को मारने के लिए भक्त का धनुष भगवान स्वयं तानते हैं। जीवन को सीधा, सच्चा, सरल बनाओ। बड़े भाव से, श्रद्धा से नाम की उपासना करो। आसन चौकी बिछा कर रखो। नाम सजावट के लिए नहीं, वरन पूजन के लिए है। राग द्वेष रहित होकर संतों ने निष्पक्ष स्पष्ट वर्णन किए हैं। किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं, किसी के साथ भेदभाव नहीं, किसी के साथ घृणा नहीं, किसी के साथ विशेषपन नहीं। सब इन राग द्वेष होना से रहित होना साधना बहुत ऊंचाई पे ले जाता है। लेकिन अगर हमारे अंदर राग द्वेष होते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स होते हैं जिसे कहते हैं, तो फिर वहां पे गड़बड़ रहती है। वहां साधना प्रोग्रेस नहीं करती। राग द्वेष रहित होना, फिर घृणा, ईर्ष्या, क्योंकि राग द्वेष होगा तो फिर हमसे अन्याय होंगे, हमसे पक्षपात होंगे, हम साइड्स लेंगे, राइट। हमें सत्य क्लियरली नहीं दिखेगा, सत्य नहीं दिखता क्लियरली, विवेक लुप्त हो जाता है अगर राग द्वेष होते हैं। लेकिन राग द्वेष जब एक बार साफ हो गए, सो बाकी सारी ईर्ष्या, अग्नियां, क्रोध बहुत ज्यादा, और फिर बहुत कुछ साफ हो जाता है। तो राग द्वेष रहित होना चित्त की शुद्धि है। इसीलिए हम साधना कर रहे हैं, ताकि हमारी चित्त की शुद्धि हो। राम नाम जाप से मेरी चित्त की शुद्धि होती जा रही है, ये यकीन मानना। राम नाम के जाप से मैं राग द्वेष रहित होता जा रहा हूँ, होती जा रही हूँ। एब्सोल्युटली, ये चीज सो ब्रह्म द्वेषी को मारने के लिए भक्त का धनुष भगवान स्वयं तानते हैं। परमेश्वर खुद ही करते हैं। शरणागत और भक्त की डेफिनेशन की और कोई है नहीं प्रभु के सिवाय। बहुत जबरदस्त आसरा ये ये बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा। बहुत ही सुंदर दिन रहा, और बहुत सीखा। महाराज बहुत सिखा रहे थे। जैसे कि कई बच्चे क्या होते हैं, हाफ क्वार्टरली में अच्छा नहीं करते, तो उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए कि नहीं, करो अब करो अच्छे से। पिछला जैसे अगर मैंने कह दिया मैं देख लूंगी, या डोंट वरी, आप करो अच्छे से। तो क्या हुआ, एक बच्चे ने, देखिए मैं यहाँ पर ये बताना चाह रही हूँ कि गुरुजन बहुत कैसे हर चीज देख रहे होते हैं, हमारे निर्णयों को, और फिर सिखा रहे होते हैं। उनको याद होता है कि हमने क्या कहा है, हम भूल जाते हैं। मेरे जैसे भूल गए होंगे कि बे किसको क्या कहा है। तो एक बच्चे का मैं सारा रिपोर्ट देख रही थी, तो मैंने देखा कि अरे सारा उसने काम किया हुआ है, सब फुल है, बड़ा अच्छा लग रहा था। पर पीछे जाके शुरू में कुछ गड़बड़ की भी है, जिसके कारण ऑफ कोर्स ग्रेड ऊपर नहीं आ पाया, वो रिजल्ट नहीं दिखा पाया, क्योंकि पुराने कर्म है ना, ये पुराने कर्म पीछा नहीं छोड़ते, असर देते हैं। तो महाराज मुझे कहते कि तुमने कहा था भाई कि तुम अच्छा करो तो मैं देख लूंगी। अब देखो, अब महाराज ने क्या कहा, कहते या तो तुम कहो ना कि मैं देख लूंगी, हाँ, क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे तो फिर तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ऑल्टरेशन, क्योंकि यू हैव टू कीप योर वर्ड, राइट। या तो अगर कहा, हाँ, कहते अगर तुमने ये कहा है, तुमने ये कहा था ना, आप करो, ऐसे बोले कि तुमने ये कहा था तो करो। तो और फिर या तो कहो नहीं, बिल्कुल सही है।
राइट। तो कैसे अपग्रेड करते हैं हर एक चीज में, और हर एक चीज गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, कई चीजें अगर, क्योंकि स्वभाव ऐसा नहीं है ना, वैसी भूमि नहीं है, तो बना रहे होते हैं कि नहीं और ऊपर उठो और अच्छे से करो, और अपनी जो लैंग्वेज है या जो बोल रहे हो, जो कमिट कर रहे हो, उसका स्तर और बढ़ाओ, उसका स्तर और बढ़ाओ, ये है। तो फिर एक और चीज में हुआ, तो मैंने कहा कि हाँ ये इसके हिसाब से करना है, तो मैंने सब कुछ बनू के सब अच्छा रखा, पर कहीं ना कहीं ढील हो गई, और फिर मुझे तो वहां पे मैंने काम ठीक नहीं किया। तो फिर मेरे मन में प्रश्न आ रहा था कि हर चीज महाराज करवाते हैं, हर चीज वही करते हैं, और इतना कुछ सब कुछ तो हर चीज वही करवा रहे हो, तो यहाँ कैसे कर दिया। तो यहाँ पे मुझे सीखने को मिला, और मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक नहीं किया मैंने, और मुझे काफी देर गिल्ट भी रहा उसका कि नहीं, पर क्योंकि मैं इवैल्यूएट कर रही थी शरणागति पे, तो वहां पर महाराज कहते कि वहां पे सिखाया कि वो झटका देना था महाराज ने, कि चूक नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वे स्तर बढ़ा रहे हैं तो चाहे जितना मर्जी टाइट हो, उसी के हिसाब से ही काम करना है। इधर उधर का हिसाब से काम करोगे तो फिर चूक होगी, फिर लगो बैठो। और देखिए, जो काम, अगर मैंने वो काम पहले कर लिया होता और वो सही भी होना था, मुझे भी सेटिस्फेक्शन होनी थी, उतना ही अधिक टाइम मुझे बाद में बैठना पड़ा, लेकिन उसकी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पे सही ढंग से नहीं किया था। सो ये चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा एक तरफ से कि प्रभु ने कैसे और स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और अपना इवैल्यूएशन का स्तर बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल फेयरनेस में। ये स्तर बढ़ाने का मतलब क्या है? बिल्कुल पक्षपात नहीं, बिल्कुल साफ सुथरा हो, कोई घपलेबाजी ना हो उसमें, सो ये चीज बहुत अच्छी है। और मुझे सिखा भी दिया उन्होंने कि भाई बच्चों को रूब्रिक दे दो, और बल्कि बच्चे इसे सीखेंगे कि क्या चीजें उन्होंने लिखी हैं, क्या चीजें उन्होंने मिस कर दी हैं। और अगर वो अपने आप को हाई ग्रेड भी देते हैं, उसके लिए भी उनके पास एविडेंस है कि मैंने ये सब लिखा है, तो इसलिए वो उनका अपग्रेड हो जाता है। सो इस तरह से बहुत सुंदर सिखा रहे हैं, और कि भाई अपना कर्म जो है, कर्म का सदाचार, जो सदाचार है उसको और रेस करना है ना। यूं ही तो नहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे बड़े बड़े ग्रेट लोग यूं ही तो नहीं हो गए, है ना। हमारे यहाँ उनके अंदर भगत सिंह जी, फिर उधम सिंह, ये शिवाजी महाराज, मतलब ऐसे ही नहीं है ये। इनकी आत्मा का स्तर और सदाचार का स्तर जो है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, राइट। सो हम तो इसी में बड़ा धन्यवाद करते हैं कि जो भी स्तर है उससे और ऊपर हमें लेके जाए, तो बहुत कृपा है। सो हमारी जो चर्चा चल रही थी, जो हमने देखा कि कैसे एक केस चल रहा था जिसमें एक साधक जी इन्वॉल्व हो गए, अपने अटैचमेंट्स में। उन्होंने किया वो काम, क्योंकि देखिए जो ढीला है वो वही होगा इस तरह से, राइट। जो ढीला है, कमजोर है ना हम लोग, और कहीं ना कहीं फिसलते हैं, कहीं ना कहीं लोभ में, स्वार्थ में, या फिर इन अटैचमेंट्स में फिसलते हैं, बहुत कमजोर है, लो एनर्जी, या हम सबकी है। कोई बच्चों में फिसलता है, कोई प्रशंसा में फिसलता है, कोई लालच में फिसलता है, कोई कामुकता में। सो हम लोग के अच्छे खासे छिद्र हैं जो कि हम राम नाम जाप से उस पर उन्हें बंद करवाने की प्रार्थना करते हैं।
तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने बोल दिया है कि भाई मैंने अपने गुरुजी के रास्ते पे चलना शुरू किया है। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जो कि उनकी शिक्षाओं के विपरीत हो, ऐसे बोले। तो उन्होंने कहा, वो लड़की जो लेडी थी वो तुरंत पलट गई, मतलब बिल्कुल नहीं बिल्कुल ठीक है, और कहते वो मुझसे भगवान की बातें और वैसी बातें करने लगे, क्योंकि साधक जी को थोड़ा सा ज्ञान देने का और वैसे वैसे अपनी लगाते हैं, तो वो बिल्कुल वैसी हो गई। तो अब आया और फिर कहा कि बड़े बड़े अलग ढंग से, बिल्कुल बलाढ्य ढंग से तो नहीं कहा कि मुझसे कहीं ना कहीं मैं सेल्फिश होऊंगा जरूर कि मैंने ऐसे किया और वो किया, पर मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे मैं अपने गुरु के रास्ते से हटूं। ये एक लाइन बड़ी पॉजिटिव थी। लेकिन उसके बाद कहते वो तो भगवान की बातें करने लग गई, तो अब मैं क्या करूं? कमजोर हो आप भी क्योंकि आप अभी काट के नहीं आए, कुछ कट नहीं करके आए। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हेल्प की। अब हम ये वार्तालाप समाप्त करते हैं। आई एम सो सॉरी, हम ऐसी बातचीत नहीं कर पाएंगे, राइट? या इस तरह से कोई स्टॉप नहीं हुआ। अच्छा, मैं कल बता दूंगा मैंने कल बता दूंगा, क्यों? क्योंकि अंदर स्वयं भी वीकनेस है। बात करके बता दूंगा, कल बता दूंगा तो मैं हंसी में कहा, हाँ मौका चाहिए फिर से बात करने का, राइट? मौका चाहिए। क्योंकि फोर्स्ड है, क्योंकि कोई और कह रहा है ऐसे करने को, अभी अंदर से नहीं आया कि मुझे ऐसा नहीं करना है। हो सकता है थोड़ा सा आया भी हो, हमें क्या पता किसी के अंदर की बात, राइट? हो सकता है, लेकिन जितना ज्यादा अंदर से आए, पर आता नहीं है क्योंकि वो वेग बड़े तेज होते हैं और प्रारब्ध बड़े तेज होते हैं, इसलिए फिर रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए अगर आप इस रास्ते पे नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि अगला तो पूरा का पूरा ही उस तरह से है ना। तो इसलिए फिर अगले को आप लीड ऑन नहीं करना चाहते और ना खुद पाप कर्म करना चाहते हैं, ना चाहते हैं कि दूसरे से पाप कर्म हो, है ना? ये बात है ना। तो इसलिए फिर हम स्टॉप करेंगे, क्योंकि हमने अब क्लियर कर दिया है, राइट? क्लियर कर दिया बिल्कुल। और पलटी मारी, लड़की ने पलटी मारी ये अच्छा है कि कदम उठाया, पर उसे ऑनर करना है और हमेशा रियलाइज करना है कि मेरे अंदर ये वीकनेस है, मेरे अंदर ये वीकनेस है। हमारे प्रश्न बहुत इंटरेस्टिंग आया, चल रहा था, हम सुंदरकांड जी की बैठक कर रहे थे और वहां पे हमारा प्रसंग चल रहा था कि रावण ने हनुमान जी ने भी रावण को समझाया। फिर हमने फिर वहां पे आया भी, हमने वो भी किया कि माँ सीता ने भी रावण को समझाया नहीं। और फिर बात शुरू हुई कि कुंभकर्ण ने भी महाराज को रावण को समझाया कि तुम अब मेरे पास आए हो, और जब कुकर्म कर रहे थे तब तो राय नहीं ली मुझसे कि भाई मुझे उठाया नहीं कि मैं पूछ लूं ये मैं कुकर्म कराऊं राइट? कुकर्म करने के बाद जब उसका इफेक्ट फील हो रहा होता है तभी हम भागते हैं। कितना सुंदर बात की कुंभकर्ण ने कि जब कुकर्म कर रहे थे तब तो आज्ञा लेने आए नहीं कि मैं ये कुकर्म कर लूं, अब आए हो। लेकिन फिर हमने यही चर्चा की कि चाहे कुंभकर्ण ने रावण को फटकारा लेकिन रावण का साथ दिया, और वहीं पर विभीषण ने भी रावण को फटकारा लेकिन रावण का साथ नहीं दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी कंपनी में, हमारे ट्रस्ट में, हमारी मीटिंग्स में, राइट? हमारे परिवारों में जब डिसीजंस होने होते हैं तो हमें पता होता है कि ये गलत है, लेकिन हम साइड चुप करके किसकी देते हैं वो मैटर करता है। और विभीषण जी का और कुंभकर्ण का बहुत डिफरेंट रिजल्ट्स रहे। तो प्रश्न ये आया कि रावण को भी कितने लोगों ने समझाया लेकिन वो माना नहीं।
तो यहाँ पे फिर चर्चा आई कि पर कोई जा ही नहीं रहा ये देखने की रावण माना कि नहीं। क्वेश्चन कर्मयोग का है, आपने कहा कि नहीं कहा। और फिर वहां पे महाराज स्वामी जी महाराज की पंक्ति आती है कि अपने सगे संबंधियों को सही राह पे लाने के लिए जरूर बात कीजिए, बताइए उन्हें। तो फिर उन्होंने कहा, तो प्रश्न इस पे आया कि अगर हम बताते भी हैं कोई मानता तो है नहीं। किसने कहा है कि कोई मानता है कि नहीं मानता ये देखना है? ये तो है ही नहीं, महाराज ने कहा ही नहीं। महाराज की पंक्ति है कि सगे संबंधियों को बताना है, अवगत करवाना है उस बात से। उन्होंने तो कोई आगे बात ही नहीं की कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा। क्यों? कर्मयोग है ही नहीं फल पर। हमें जो फल मिलता है वो होता है कि हमने बताया कि नहीं बताया। यहां चुप बैठे रहे, हमारी मीटिंग हो रही है, हमें पता है लोग गलत काम गलत शब्द बोल रहे हैं, गलत चीजें बोल रहे हैं, और हम चुप करके बैठे रहते हैं। हम कहते जी हम नहीं बोलते। आपको पता है उसका फल क्या है? क्योंकि वो स्वामी जी महाराज के शिक्षा के विपरीत है। आप स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि चुप रहने से सत्य बोलना ज्यादा बेहतर है। सो जब आप देखते हैं किसी पे अन्याय हो रहा है या गलत बोल रहे हैं और आपने भी चुप्पी साधी, you need to come back, you will have to face it, this कर्म, राइट? तो इसलिए माँ सीता ने, किसने सोचा कि वो मान जाएगा? नहीं, सब अपने कर्म कर रहे हैं। माँ सीता आज जगत जननी क्यों मानी जाती हैं? क्योंकि उन्होंने वो कदम उठाए, उन्होंने वो शब्द बोले रावण को, राइट? और अपने आप को उस तरह रखा, एक साधक के अनुसार रखा उन्होंने। उनको जो अपने फल मिले वो कहने के मिले कि उन्होंने कहा। उस समय पे विभीषण जी को जो फल मिला उन्होंने कहा और फिर कदम उठाए उसी अनुरूप। इससे फल नहीं मिलता। प्रभु के आगे जब हमें खड़े होना होता है, स्वामी जी महाराज के आगे खड़े होंगे, ये नहीं देखा जाएगा कि आपने जो कहा उसकी बात मानी गई है कि नहीं, क्योंकि वो तो आपका एरिया ही नहीं है, वो तो प्रभु के अधीन है। केवल ये देखा जाएगा कि आपने कहा कि नहीं कहा, आपने अपना कर्म किया कि नहीं किया। दैट्स इट। इससे कुछ लेना देना ही नहीं है कि अगला मान रहा है कि नहीं मान रहा। ये तो है ही नहीं लेना देना, ये तो प्रभु के अधीन है। प्रभु के जो अधीन है उसकी वैल्यूएशन थोड़ी ना होगी, उसकी पूछताछ थोड़ी ना होगी, वो तो प्रभु से होगी ना। हमारी जो इवैल्यूएशन होनी है, हमारे जो कर्म होते हैं, वो हमने कहे कि नहीं कहे, हमने कहा कि नहीं कहा, हमने सही राह दिखाई कि नहीं दिखाई, ये बात है। अब जैसे वो बोल के आए हैं, अगर वे नहीं बोलते और ब्लॉक कर देते, वो सही नहीं रहना था, क्योंकि दूसरे को एंजाइटी रहनी थी या स्ट्रेस रहना था कि इसने मेरे से बोलना क्यों बंद कर दिया, तो हम एडेड कर्म ले लेते। लेकिन उन साधक जी ने क्लियर किया कि भाई मैं अपने गुरु के रास्ते पे अभी चलने लगा हूं और मैं पतन नहीं चाहता कुछ ऐसा करके या ऐसा सोच कर, मुझे नहीं करना ऐसा, राइट? तो इसलिए तो हाँ नहीं, मैं भी वैसे नहीं हूं, मैं भी कहते, पर उन्होंने बोला पर आप जो लिख रहे हो या आप जो बातें करते हो उससे ऐसा नहीं लगता, उससे ऐसा नहीं लगता बिल्कुल। वो पलटी मार दी। तो इसलिए जो कहना है, ये जो कहना है, ये मैटर करता है, राइट? स्पष्ट करना है। यहाँ पे ये कहना, अच्छा जो मर्जी करो, आपकी इच्छा है, आपके
बिल्कुल सही बात बता कि आपको आपने कर्म भुगतने हैं, ना मैंने भुगतने, ना जो सब सुन रहे हैं उन्होंने भुगतने, ना आपके मम्मी पापा ने भुगतने, आपने भुगतने हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू रेडी टू सफर अनदर बाउट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स? और देखिए कैसे स्वामी जी महाराज ने सपोर्ट दिया था। सो इसलिए जो भी हमने कहना होता है बिना पक्षपात के, बिल्कुल सत्य कहना होता है, राइट? ये नहीं कि इसको तो मैंने ऐसा कह दिया, इसको मैं ऐसे नहीं कहूंगा, इसको तो मैंने ये वाली बात बता दी, इसको मैंने ये वाली बात नहीं बतानी। नो, नॉट एट ऑल। अगर कोई आपसे ईर्ष्या भी करता है, वो भी आपसे कोई प्रश्न करता है, उसको भी आप बिल्कुल क्लियर बात जो है वही बात बताएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत कोई देख रहे होते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल बहुत देख रहे होते हैं, ये बात है। सो इसलिए गुरु के प्रति शरणागत होकर हम, महाराज ये सिखा रहे हैं, जैसे मेरी ग्रेडिंग में भी सिखाया मुझे, कि शरणागत होकर हमें नियम के अनुसार ही चलना है ना? अगर एक सेट ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम है, आपको शरणागत होकर उस नियम के अनुसार ही चलना है। अब वहां से वो नहीं हो सकते, ये बात है। या जो हमारे नियम है, अगर हम शरणागत हैं, हमें राग द्वेष के अनुसार नहीं चलना है, हमने अपनी लाइक्स डिसलाइक्स के अनुसार नहीं चलना है, हम पक्षपात नहीं कर सकते हैं, हमें स्वामी जी महाराज की टीचिंग्स के अनुसार चलना है, हमने अपनी कामनाओं, अपनी डिजायर्स के अनुसार नहीं चलना है, हमने उनकी टीचिंग्स के अनुसार चलना है। या सो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महाराज का कितना सुंदर सिखाते, हम सबको समझाते हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठ जाए। सब गुरुजनों का उनके शिष्य चरणों में जय जय राम, जय जय राम।